अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में अगर बजट हमारा 5 लाख रुपए तक है तो कौन से ऐसे बिज़नेस हैं शॉपिफाई के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ ऑनलाइन चैनल्स के ऊपर जिनको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो फ़ेज़ 1 के अंदर हम 5 लाख के बजट को डिस्कस कर रहे होंगे, फ़ेज़ 2 के अंदर हम 10 लाख के बजट को, और उसके बाद 20 से 30 लाख के बजट में आप कौन से ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। या फिर इससे ऊपर जिनका बजट है उससे नेक्स्ट फेज़ के अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो 5 लाख का ऐसा बजट है जिसमें हमारी पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फॉल कर रही होती है, और मोस्टली लोगों का बजट 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख या अंडर 5 लाख ही होता है। अब ऑनलाइन बिज़नेस करना और कंसिस्टेंसी के साथ करना, डेली बेसिस पे ऑर्डर लेना, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग काम है। और इसमें वो प्रोडक्ट्स जिनको हम फाइनलाइज़ करेंगे या वो कैटेगरीज़ जिनमें जिनमें जाके हम अच्छी आमदनी बना सकते हैं, अच्छी इनकम कर सकते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। फ़ीमेल्स के लिए कुछ कैटेगरीज़ हैं जो ज़्यादा प्रेफ़रेबल हैं, उनका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और कुछ ऐसी हैं जो मेल्स के लिए ज़्यादा प्रेफ़रेबल हैं, उनका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को भी हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। अब इसमें सबसे पहली चीज़, अभी मैं आपके सामने प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज़ रखूँगा, उससे पहले आप ये समझ लें कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, सारी की सारी इंतहाई कम्पेटिटिव हैं। कम्पेटिटिव का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी उसको बेच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स या सेल्स ऑलरेडी उसकी हो रही होती हैं। तो आप अगर ये सोचो कि कोई ऐसी कैटेगरी, ऐसी प्रोडक्ट मिले जिसको कोई ना बेच रहा हो या 1-2 लोग बेचते हों, मैं भी बेच लूँ, तो ऐसा नियरली इम्पॉसिबल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन हमने क्या करना है कि ऑलरेडी जो चीज़, जो कैटेगरी बिक रही है, उसमें से कोई ऐसा वेरिएशन निकाल लें, कोई ऐसा डिज़ाइन, ऐसी चीज़ निकाल लें जिसकी डिमांड तो है लेकिन सेल्स उस तरह से नहीं हो रही, लोग बेच उस तरह से नहीं रहे। तो मैं आपको कैटेगरी बताऊंगा कि ये कैटेगरी है, ये ऑलरेडी कम्पिटिटिव है, लेकिन इसकी ये ब्रांच, इसमें ये चीज़ें अभी भी इंतहाई इन डिमांड है और लो इन कंपटीशन है कि आप आसानी से उनको बेच सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेते और डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, जो हम तमाम इंसानों की हमेशा की ज़रूरत है, वो है कपड़े। क्लॉथिंग एक ऐसा प्रोफेशन है या ऐसी बिज़नेस फील्ड है जिसके अंदर हमेशा के लिए एक गैप भी होता है और हमेशा के लिए कंपटीशन भी होता है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं उनका काम करते हैं, और रेगुलर लेडीज़ के कपड़े जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स की कॉपीज़ आती हैं या कॉपीज़ नहीं भी आती, तो जो मार्केट में रेगुलर चलने वाली चीज़ें होती हैं, जो डिज़ाइन होते हैं, अगर वही आप सेल करते हैं, इंतहाई कंपटीशन है। और आप इसमें लो बजट के साथ जब जाते हैं तो रिस्क उससे ज़्यादा हाई हो जाता है कंपैरेटिवली, अगर आप हाई बजट से जाते हैं, क्योंकि हाई बजट से जाएंगे तो मल्टीपल रिसोर्सेज को आप यूज़ कर लेंगे, एडवर्टाइजिंग लेवल को उस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, या आप इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड कर सकते हैं, तो आपको मसला नहीं होगा। अगर आपका लो बजट है तो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन में आप विन नहीं कर सकेंगे। हर रोज़ नए नए डिज़ाइन होते हैं और उससे अच्छे डिज़ाइन होते हैं, दूसरे लोग शो करते हैं, कम प्राइस पे शो करते हैं, तो आप विन नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप अवॉइड करें, अगर आपका बजट अंडर 5 लाख है तो आपने क्लोथिंग में लेडीज साइड पे नहीं जाना। लेकिन इसी लाइन में रहते हुए अगर आप इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं या आपके पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं, तो आप जेंट्स की कैटेगरी में जा सकते हैं। उसमें अच्छा स्कोप है, उसमें अच्छी स्पेस है, कंपटीशन इतना नहीं है, आप अपनी वैल्यू बना सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली जेंट्स के कपड़े हैं, अगर वही आप उठाएंगे, पैक करेंगे, भेजेंगे, तो शायद आप कामयाब ना हो। इसकी एक छोटी सी स्ट्रेटजी ये है कि आप बहुत अच्छी पैकेजिंग तैयार करें, ज़्यादा महंगी ना हो लेकिन देखने में अट्रैक्टिव हो और अच्छी लगे। उसमें आप बटन्स भी ऐड करें जेंट्स के। इसके अलावा उसमें यहाँ पे जो टैग लगते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के, जे डॉट है, इस तरह मुख्तलिफ और भी ब्रांड्स हैं, तो आप किसी अच्छे ब्रांड का या इवन नेम को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो उसका आप टैग लगाएं, वो भी साथ में ऐड कर दें। इसके अलावा आप सोचें कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं इसके साथ ऐड कर सकता हूँ। शायद कुछ इलाकों में रुमाल का फ़ैशन हो, वैसे तो आउटडेटेड है आजकल, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। या कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में आ सकती है, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट कर रहे हैं तो नॉर्मली लोग कैप पहनते हैं, तो सर्दी में अगर आपने जेंट्स क्लॉथिंग बेचनी है
तो अगर आप कैप भी ऐड कर देंगे और कहेंगे कि ये फ्री आपको मिलेगी, तो एक बहुत अच्छी वैल्यू बन जाती है और डेफिनेटली आपकी सेल्स हाई होंगी और कंपटीशन में रहते हुए आप ज़्यादा ऑर्डर्स ले रहे होंगे। तो इस तरह से अपने बॉक्स को तैयार करें जिसमें आप कपड़े को रख के भेजेंगे और गिफ्ट बॉक्स की तरह का दिखना चाहिए और अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, अच्छी तरह से उसको उसमें रोल होना चाहिए, उसमें रिबन आप ऐड कर सकते हैं, स्टिकर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पैक ऑफ 2 भी ऑफ़र कर सकते हैं। इवन अगर आप 3000 3500 का कोई सूट बेचते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपको पता है, लेकिन आपको उसकी कॉस्ट पड़ रही है 700, 800, 900, तो आप 2 पीस बेच सकते हैं और इस तरह या आप कस्टमर को बता सकते हैं कि आप एक ही यूनिट बाय करें लेकिन आपको एक फ्री में मिल रहा है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। इसके अलावा भी इन सारी चीज़ों को अगर हम एक साइड पे कर देते हैं, तो अगर आप सिर्फ सिंगल पीस रेगुलर चलने वाली चीज़ भी बेचते हैं, तो कंपैरेटिवली लेडीज़ की बनिस्बत जेंट्स में कंपटीशन काफ़ी कम है और आप आसानी से सेल्स ले सकते हैं और लो बजट के साथ भी ले सकते हैं। चलें, ये हो गई एक प्रोडक्ट जो कि हम में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसानी से एक्सेसिबल है। अब आ जाते हैं हम दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। आपको पता है कि ऑनलाइन बाइंग मर्द हज़रात की निस्बत ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा करती हैं। तो ख़वातीन ने शॉपिंग ज़्यादा करनी होती है, इसलिए वो ऑनलाइन बाइंग भी ज़्यादा करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ख़वातीन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको आप एक पैकेज बना के बेच सकते हैं। कभी भी लो बजट में आपने सिंगल रेगुलर मार्केट में चलने वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना। अगर बहुत ही कोई यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें इंतहाई कम कंपटीशन है, उसमें जा भी सकते हैं, लेकिन आम चलने वाली जिसमें कंपटीशन भी है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, उसमें ना जाएँ, क्योंकि लो बजट में आप उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। लो बजट के अंदर आपको हमेशा उसको कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है जिसका नाम है किट। जैसे मेकअप किट, मेकअप की एक किट होती है और उसमें मुख्तलिफ़ तरह का मेकअप होता है और उसमें नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल वाली हैं और उसका एक बॉक्स बना होता है, एक पैकेजिंग होती है जिसमें उसको बंद कर दिया जाता है। इसी तरह नया बच्चा पैदा हुआ है तो न्यू बॉर्न किट उसका नाम है, ठीक है? तो वो उसको गिफ्ट बॉक्स कह सकते हैं, किट भी कह सकते हैं। तो वो उसमें नया बच्चा आया है दुनिया में, उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उसका बिस्तर हो सकता है, 2-3 सूट हो सकते हैं, सर को अच्छी शेप देने के लिए एक वो चीज़ होती है, तो वो भी हो सकती हैं। इस तरह कुछ चीज़ें उसमें ऐड करके एक बहुत अच्छा-सा वो बॉक्स तैयार हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल्स ने जो रेगुलर चीज़ें यूज़ करनी होती हैं उसमें पिन्स हैं, उसमें कपड़ों पे भी कुछ पिन्स लगती हैं, कुछ बालों में पिन्स लगती हैं। तो इसके साथ एक स्टॉलर होता है जो कि रेगुलर चलने वाली आइटम है। तो आप पैक ऑफ 6 डिफरेंट कलर्स के शेड्स के जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं स्टॉलर्स और उसके साथ कुछ पिन्स को ऐड कर सकते हैं। कुछ और ऐसी चीज़ें जो कि ज़ाहिरन नज़र आती हैं और बाहर अंदर जाने के लिए ख़वातीन नॉर्मली इस्तेमाल करती हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ऑनलाइन। तो आप इस प्रोडक्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं और ख़वातीन अगर ऐसी प्रोडक्ट को बेचें और ख़ुद कॉल कन्फर्मेशन करें, ख़ुद कस्टमर से बातचीत करके कन्फर्मेशन करें, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस के, बजाय इसके कि कोई मेल बैठा हो और वो इन सारी चीज़ों को डील कर रहा हो। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ज़ाहरी नमूद व नुमाइश का काफ़ी शौक़ है लोगों के अंदर, वैसे पूरी दुनिया में होता है। तो इसमें ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या होम डेकोर की जितनी भी चीज़ें हैं, खुशनुमाई की कितनी चीज़ें हैं, दीवार को खूबसूरत बनाने की, घर को बनाने की, फ़र्श से रिलेटेड हैं, तो इन सारी चीज़ों की पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी डिमांड है और ऐसे तमाम कस्टमर्स जो इन चीज़ों को बाय करते हैं वो मोस्टली सिटीज़ से बिलोंग करते हैं। गाँव वाले ऐसे ऑर्डर बहुत कम करते हैं। तो जब सिटी से ऑर्डर्स आते हैं ना, तो उतने ही डिलीवर भी ज़्यादा होते हैं ऑर्डर, रिटर्न के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस कैटेगरी में आप लाज़मी जाना चाहिए आपको, और ख़ास तौर पे जब ऐसी कोई भी होम डेकोरेशन की चीज़ आप बेच रहे होते हैं ना, उसके साथ आप लिखते हैं कि मैंने खुद इसको घर में तैयार किया है, हम घर में फैमिली हैं, 6 लोग हैं, खुद ही सब लोग काम करते हैं और खुद ये चीज़ें बना के ऑनलाइन बेचते हैं, तो कस्टमर को एक ट्रस्ट भी मिलता है और उसको ये एक एहसास होता है कि ये जो प्रोडक्ट मैं बाय कर रहा हूँ ये एक यूनिक चीज़ है, ये लोग घर में बनाते हैं, आम नॉर्मल मार्केट से ये चीज़ नहीं मिलती। तो इस तरह के ट्रिक्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और होम डेकोर के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, काफ़ी अच्छी सेल्स होती हैं, तो इनको भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं
किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, क्योंकि ख़वातीन ने या तो बनना संवरना होता है, या फिर किचन में काम करना होता है, या घर की सफाई करनी होती है। तो ये 3 मेन काम होते हैं। अब किचन के अंदर बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो मार्केट में नए-नए आते हैं, जिनको हम ट्रेंडी प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो अगर रमज़ान के अंदर आपने ऑनलाइन सोशल मीडिया को एक्सप्लोर किया होगा, डेफ़िनेटली किया होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटा-सा टूल है, उसमें वो रखते हैं मसाला और वो मैदे की बनी हुई छोटी-सी रोटी, तो उसको यूँ करते हैं तो एक समोसा टाइप बन जाता है, ठीक है? एक इतना सा छोटा-सा प्लास्टिक का टूल है, मैं तस्वीर भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने अक्सर इसको देखा होगा। अब अगर ये सिंगल प्रोडक्ट आप लोग बेचेंगे तो शायद लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप ना हो, लेकिन जब आप इसके साथ एक कोई कश करने वाली छोटी-सी चीज़ ऐड कर देंगे, कोई एक तो और छोटे-छोटे टूल्स ऐड करके एक सेट बना लेंगे, जिसमें 5 चीज़ें होंगी, फिर जिसमें 10 चीज़ें होंगी, तो डेफ़िनेटली कस्टमर को एंगेज करेगा। कस्टमर ने पहले देखा हुआ है कि यार ये चीज़ थी, हाँ, समोसा बनाने वाला मैंने देखा हुआ है, और हाँ, ये वाला भी देखा हुआ था कहीं। लेकिन अब जब आपने एक सेट बना के इतनी सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर दिया है, तो कस्टमर डेफ़िनेटली लालच में आ जाता है, और ख़वातीन चाहती हैं कि जो काम वो करनी है उसमें ज़्यादा सहूलत हो, और डेफ़िनेटली होनी भी चाहिए। तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है और इसकी बाइंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे घर में सफाई-सुथराई से रिलेटेड छोटे-छोटे जो काम करने होते हैं घर में आपने, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे गैजेट्स होते हैं। तो उन गैजेट्स का भी आप एक सेट बना के उसको भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। मैं बार-बार अंडर 5 लाख के बजट के लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ कि आपने सेट बनाना है, आपने एक किट तैयार करनी है, आपने एक बॉक्स बनाना है, एक पैकेज बनाना है, इसलिए कि इसकी सक्सेस रेशो 90% प्लस है। इसके अलावा यही चीज़ें वैसे भी लोग बेच रहे हैं और आइंदा भी बेचेंगे, लेकिन वो सिंगल यूनिट होते हैं, वैसे जो नॉर्मल में चीज़ें मार्केट में बिक रही होती हैं उसी तरह बेच बेच रहे होते हैं। तो आपके लिए कम बजट में मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर इतनी प्राइस कम होगी, अगर उसमें रिटर्न आ गए, ऐड कॉस्ट ज़्यादा आ गई, तो आपके मार्जिन नहीं बचेंगे, बजाय फ़ायदे के आप नुकसान में चले जाएंगे। तो इसलिए आप एक पैकेज बनाएं, बंडल बनाएं, क्योंकि इसको जो बाय करेगा वो ज़्यादा सीरियस बायर होगा, और जब वो इसको बाय करेगा तो ऑब्वियसली इसमें आपने 5 चीज़ें ऐड कर दी हैं, 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। अब ये प्रोडक्ट आपको अंडर 2000 नहीं मिलेगा, अंडर 3000 मिल जाएगा, अंडर 2500 मिल जाएगा, तो इसमें आपके मार्जिन्स भी ज़्यादा होंगे। इवन अंडर 5000 भी अगर आप चीज़ें बेचते हैं तो डेफ़िनेटली लोग इसको बाय करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये वर्थ इट है, और उसमें बायर भी सीरियस है, और उसमें आपके पैसे भी कंफर्म बनेंगे। तो ये तमाम कैटेगरीज़ जिनको मैंने आपके सामने बयान किए हैं, ये ऐसी हैं जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और हर इंसान की ज़रूरत है, और तकरीबन हर बड़े शहर से आसानी से आपको मिल भी जाती हैं। तो अगर ये आपका बजट है तो आपको इन्हीं कैटेगरीज़ में से किसी को चूज़ कर लेना चाहिए। बहुत आसान है, और इसका एक बंडल बनाना चाहिए। आप अपने हिसाब से बंडल बनाएँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से इसका पैकेज बनाऊँ, तो यूट्यूब पे जाएँ, जो 1-2 प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, उसको लिखें, आगे लिख दें पैकेज, आगे बंडल लिख दें, आगे किट लिख दें, आगे विद लिख के सर्च कर लें, तो आपको काफ़ी सारे रिज़ल्ट आएँगे कि इसके साथ सिमिलर प्रोडक्ट कौन-सी हैं, ऑलरेडी जो पैकेज बने हुए हैं पूरी दुनिया में कहीं न कहीं, तो वो भी आपके सामने आ जाएँगे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अमेज़न है या दराज़ है, अली एक्सप्रेस है, तो वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पैकेजेज़ या बंडल्स बने हुए मिल जाते हैं। जो कीवर्ड मैंने आपको बताए हैं, इनको टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि जिनका बजट 10 लाख के अराउंड अबाउट है, वो किन प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, किन कैटेगरीज़ में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।